SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। नामांकन के 5वें दिन 53 पार्षद प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। 2 मेयर और 1 डिप्टी मेयर के उम्मीदवार ने भी किया नॉमिनेशन। कचरे की आड़ में शराब की हो रही है तस्करी। ट्रक पलटने पर मामला हुआ उजागर। मौके से फरार हुए चालक और खलासी। और बिहार के सभी जिलों में खोले जाएंगे जननायक पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन केंद्र। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। 5वें दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के 53 पार्षद उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा मेयर पद के लिए 2 और डिप्टी मेयर पद के लिए 1 प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। पार्षद पद के लिए अब तक 157 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। बुधवार को पर्चा दाखिल करने वालों में वार्ड संख्या 1 से विकास कुमार करण, वार्ड संख्या 4 से मोहम्मद सजाद और जफर आजम, वार्ड संख्या 5 से मनोवर हुसैन, वार्ड संख्या 8 से रोशन खातून, अनुपम देवी, जीतन प्रवीण, वार्ड संख्या 9 से मोहम्मद समी आलम, मोहम्मद अंजार और मोहम्मद नौशाद, वार्ड संख्या 10 से मोहम्मद सहनवाज भुट्टो, वार्ड संख्या 11 से अर्चना देवी, वार्ड संख्या 12 से प्रियंका देवी, वार्ड संख्या 15 से अंजू कुमारी, वार्ड संख्या 17 से रवि सहनी, वार्ड संख्या 18 से सफीना खातून और नरगिस खातून, वार्ड संख्या 20 से संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड संख्या 21 से विक्रम कुमार, वार्ड संख्या 23 से राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, वार्ड संख्या 26 से तारकेश्वर पासवान, वार्ड संख्या 27 से मोहम्मद परवेज आलम, हसमत अली और राजीव कुमार, वार्ड संख्या 28 से घनश्याम महतो, आसित कुमार शाही,
और वार्ड संख्या 30 से प्रेमा कुमारी, वार्ड संख्या 30 से नीलम सिंह और पूनम कुमारी, वार्ड संख्या 31 से रेखा गुप्ता, वार्ड संख्या 33 से रेशमी आरा और शबनम आरा, वार्ड संख्या 35 से पुनीता और पूनम कुमारी, वार्ड संख्या 36 से डॉली कुमारी, वार्ड संख्या 38 से राधा कुमारी, वार्ड संख्या 39 से खुशबू देवी, वार्ड संख्या 40 से मुकेश कुमार, वार्ड संख्या 41 से सीमा झा, वार्ड संख्या 42 से अर्चना पंडित, वार्ड संख्या 43 से निशात आफरीन, शहीदा खातून और नगमी प्रवीण, वार्ड संख्या 44 से रुखसाना खातून और मोहम्मद परवेज अख्तर, वार्ड संख्या 46 से राजमंगल शाह, मोहम्मद जावेद आलम और सैफ अली, वार्ड संख्या 47 से सुप्रिया कुमारी, वार्ड संख्या 48 से प्रशांत राज और वार्ड संख्या 49 से गुलनाज खातून और रेहाना खातून। इसके अलावा मेयर पद के लिए गुरुवार को 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। अली रजा अंसारी और राकेश कुमार के साथ अब तक 11 उम्मीदवारों ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने जनता को यह अधिकार दिया कि खुद से मेयर आप चुनिए और आपके बीच में जो रहते हैं, आपके हर तरीके की समस्या में जो साथ खड़े रहते हैं, उन्हें चुनकर भेजिए जो आपकी समस्या को सुने। आज मुजफ्फरपुर जिन समस्याओं से घिर गया हुआ है, उसे दूर करने के लिए जो नॉमिनेशन हमने आज डाला है वो जनता के द्वारा नॉमिनेशन किया हुआ है। पूरा जन सैलाब उमड़ के आज समर्थन दे रहा है और हमें लगता है कि यह आज से ही लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया है कि जो भाई हर समय रोड पे रहता है, जन समस्याओं को लेकर रहता है, आज उनके बीच आ गया है। मुख्य समस्या क्या लग रहा है सर? मुख्य समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन आज जल जमाव और शहर में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, यह एक मुख्य समस्या है। लेकिन हम लोगों ने एक नारा दिया है कि मुजफ्फरपुर ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी हम लोगों का सबसे पहला होगा, जो पूरे मुजफ्फरपुर इस तरीके से हरियाली से होगा कि पूरे बिहार को वो दिशा देगा कि एक स्वच्छ मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। और यहीं से हम लोग मैसेज देंगे स्वच्छता का, और तरह तरह के जो अभियान हम लोग ने डाला है उसे कार्यान्वित करेंगे। क्या मजबूत प्रत्याशी है वहाँ पे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप जो मजबूत और चीज़ों की जो बात कहना चाहते हैं, जनता तय करेगी। इधर डिप्टी मेयर पद के लिए मोनालिसा की उम्मीदवारी के साथ कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं। नामांकन के लिए अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। सेवा में हूँ, जनता की सेवा कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ व्यवस्था यहाँ की ऐसी है जिसकी वजह से मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा। यहाँ की व्यवस्था जो है वो तो सारा संसाधन होने के बावजूद हम विकास नहीं कर पाए, तो ये सब देखते हुए मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो और हमारा मुजफ्फरपुर ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बने। यहाँ ना तो आपका एयरपोर्ट बना, ना मेडिकल कॉलेज बना, रोड की स्थिति बहुत ख़राब है जो देख रहे हैं। नाले की स्थिति, ड्रेनेज नहीं है, नाला बना भी है तो वो रोड के ऊपर है और रोड नीचे है, तो वो पानी तो ड्रेनेज जमा होगा ही। इंजीनियर्स कैसे हैं, ठेकेदार कैसे हैं, कहाँ से स्टडी करके आते हैं, इंजीनियर्स अच्छे रहेंगे तो रोड अच्छी बनेगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अच्छा अगर कोई शिक्षित भी आएगा तो वो रोड और नाला को एक लेवल पर रखेगा कि पानी का ड्रेनेज निकल सके। तो ये सब तो बुरी स्थिति है।
है, दूसरी बात मुजफ्फरपुर को नशा मुक्त बनाना है। अगर जनता को समस्या है, किसी तरह की समस्या है, तो वार्ड में मैं एक ऑफिस रखूँगी जहाँ जनता अपनी समस्या रख सके और मेरे पास आएगा तो मैं उसका समाधान करूँगी। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में हैं, मैं आ जाती हूँ। ये तो डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो मैं भी जनता हूँ और जनता के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। धन्यवाद। भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगी? नगर निगम भ्रष्टाचार युक्त, तो उसके लिए पब्लिक को सामने आना पड़ेगा। पब्लिक, देखिए, पब्लिक चुन के ले आती है, उसके बाद पब्लिक बैठ जाती है। अगर ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट आया तो प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है, अगर नहीं हो रहा पब्लिक को आवाज़ उठानी चाहिए ना। आप देखिए मोती झील में 2-3 महीनों से वो रोड बंद था, लेकिन पब्लिक अगर आवाज़ उठाई तो कुछ दिनों में वो रोड कुछ काम प्रगति पे आया। तो पब्लिक आवाज़ उठाएगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। आयुष्मान भारत सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने आयुष्मान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड के फायदे बताए जाएंगे और लोगों को अधिक से अधिक कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि इस योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कार्ड बनाने की जानकारी दी जाएगी। जागरूकता रथ पर एलईडी और लाउड स्पीकर के माध्यम से लाभुकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक लाभुकों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आप आयुष्मान भारत कार्ड के पात्र है या नहीं। अगर आप पात्र हैं तो कार्ड कैसे बनाना है, इसके साथ ही कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं को भी विस्तार से समझाया जा रहा है। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सभी प्रखंडों में आयुष्मान पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्ड बनाने के लिए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कराने के लिए जागरूकता अभियान आज निकाला जा रहा है। इसके अलावा 23 तारीख को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है पटना के अधिवेशन भवन में, जिसमें 3 अस्पतालों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम दिया जा रहा है, जिसमें प्रशांत हॉस्पिटल, अशोका हॉस्पिटल और एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम दिया जा रहा है। सर, बहुत का कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यही है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान कर रहे हैं। CSC UTI के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाएं और सभी जगह इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे हो रहा है, ताकि हम लोग लक्ष्य हासिल कर सकें। जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत इसकी जानकारी और प्रचार हेतु, क्योंकि इसमें 5 लाख तक के राशि तक की मुफ्त इलाज की जाती है, तो इससे संबंधित 16 प्रखंडों में आज प्रचार प्रसार हेतु ये बाहर निकली है और जन जन तक, दूर दूर तक इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में लोगों को सूचना दी जाएगी, ताकि लोग इससे समुचित लाभ उठा सकें। बिहार सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा को लेकर कृत संकल्पित है। बिहार के सभी 38 जिलों में जननायक पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। फिलहाल यह 12 जिलों में चल रहे हैं। 30 जिला में भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने गुरुवार को डीएम प्रणव कुमार के साथ कर्पूरी छात्रावास समेत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण कन्या आवासीय छात्रावास का भ्रमण करने के बाद इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा PhD समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए 7 विश्वविद्यालयों में बिहार सरकार मुख्यमंत्री व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरण केंद्र के माध्यम से कोचिंग करवाकर सिविल सेवा की तैयारी के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देने के दिशा में बढ़ावा दिया जा रहा है। वो जब अपने कैंपस में शिफ्ट करेंगी, तब जैसे समस्तीपुर में बन गया है, कभी समस्तीपुर आप जाएंगे तब उनके जो पूरे जो कंसेप्ट है वो आपको आएगा। मुख्य रूप से ये जो गरीब पिछड़े वर्ग अति पिछड़े की जो बच्चियां हैं, उनके जो एजुकेशन जो हायर इक्लोन में आने की है, वो जो नहीं हो पाता है, उसको बढ़ावा देना है। बिहार स्तर पे सर और किस प्रकार की योजना है जो हमारी है कि बहुत हम लोगों ने जो शुरू किया है, जो एजुकेशन के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम लोगों ने कराया है। एक नया हम लोगों ने कंसेप्ट लाया है कि जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र, जो हमने बताया। तो ये राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों में होंगे। अभी तो 12 चल रहे हैं, 12 में ही होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी जिले में, जो वाल्मीकि नगर में कैबिनेट हुआ था, ऐतिहासिक कैबिनेट हुआ था दिसंबर में, उसमें सभी जिले में ये खुलना है।
और अब तक हम लोग 30 जिले में उसकी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, कहीं पूर्ण होने की स्थिति में है। इसके अलावा हम लोग छात्रवृत्ति वितरण करते हैं, पोस्ट मैट्रिक करते हैं, और दूसरी पहल हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे जिस पर काम कर रहे हैं कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र, उनको अभी जो परिवेश बदल गया है, मैनेजमेंट, लॉ, फिर एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जो नए नए क्षेत्र खुले हैं, उस क्षेत्र में बच्चे को बहुतों को जानकारी नहीं है। तो एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग लाएंगे। पहले तो हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम हम लोग ला रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस है, उसका पर्पस भी यही है कि बच्चे को हम कैसे उस दिशा में ले जाएं। पीएचडी के लिए हम लोग क्या करना है, बच्चे इस वर्ग के बच्चे पीएचडी नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने एक हर यूनिवर्सिटी में अभी 7 जगहों पर, 7 जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं उसमें हम लोगों ने कोर्स प्रारंभ किया है, मुख्यमंत्री व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरण के। तो व्यावसायिक कोर्स IIM के लिए जो कोचिंग है वो हम लोग CIMP से कराने का कोर्स शुरू हो गया है। कोर्स होगा, डिप्लोमा होगा क्या? ये 6 महीने का कोर्स नहीं, ये कोचिंग कोर्स पे, ये बसकुली उनको तैयार करना है कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनको हम एक तरह से, जो जैसे CIMP के जो प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, वो खुद कैट मैट का एग्ज़ाम उनके टीम के लोग लेते हैं, तो उन्हीं से हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं। क्लैट के लिए हम लोग चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उसका कोर्स प्रारंभ कराया है। उसी तरह से CUET जब शुरू हो गया है, फिर JEE नीट का एग्ज़ाम होता है, एक CSIR का एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी जाकर वहाँ से इसको फ्री स्कॉलरशिप मिलता है, और उसके माध्यम से जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे IITs हों, NITs हों, JNUs हों, वहाँ पर हो सकता है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तरह तरह के हथकंडे अपनाकर धंधेबाज शराब की खेप मंगवा रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक कचरा लदा ट्रक सड़क पर ही पलट गया। मौके से चालक और खलासी फरार हो गए। सड़क पर कचरा फैल गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी मिलने पर सदर पुलिस भी पहुंच गई। ट्रक उठवाने के बाद चालक और खलासी की खोजबीन की गई। नहीं मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। वहां छानबीन के दौरान पुलिस की नजर गाड़ी में बने तहखाने पर गई। 20 ट्रक में बने तहखाने के भीतर भारी मात्रा में शराब रखी मिली। दिखाने के लिए कचरा लोड किया गया था। गाड़ी हिमाचल प्रदेश नंबर की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गाड़ी मालिक का पता लगाया जा रहा है। साथ ही किस कारोबारी ने शराब मंगवाई है उसकी भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। गाड़ी मिली, शराब का मामला सामने। हाँ, कल ये सूचना मिली कि फरदौर नाजा डुमरी के पास एक ट्रक नाले में गिरी हुई है, और इसको हम लोग जो है वहाँ से निकलवाए, और तहखाना था, तहखाने में शराब की ये बरामदगी हुई है। पता कितनी शराब होगी अब उसका सब जो है काउंटिंग हिमाचल का नंबर है। आगे इसमें फर्दर क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। बिहार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज ठप कर दिया है। गुरुवार को कार्यालय में तालाबंदी कर सभी हड़ताल पर चले गए। बिहार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज के कर्मचारी भी गुरुवार से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि 22 से 24 सितंबर तक सब हड़ताल पर रहेंगे। भी सिर्फ एग्रीमेंट होकर के रह गया। आज तक हमारा उसका नोटिफिकेशन, कर्मचारी का लाभ का जो पत्र होना चाहिए वो नहीं निकला। पुनः अगस्त में हमारी बातें होती है, एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता होता है, और हम लोगों से समय लिया जाता है कि आपका जो प्रमोशन का मामला है या अन्य मुद्दा है उसका क्रियान्वयन हम जो है 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच हम कर देंगे। लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उस पर किसी तरह का अमल नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर के पुनः हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। और जिसका ये आप देख रहे हैं कि 22 से लेकर के 24 तारीख तक हम लोगों ने सांकेतिक आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन का यदि जू नहीं देखता है, उनका वो हमारे बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमारे प्रमोशन से संबंधित या अन्य मामलों से संबंधित जो हमारी बातें हैं उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और हो सकता है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएं। विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन और
महाविद्यालय संगठन संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए 22 से लेकर के 24 तक अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं 42 अंगीभूत महाविद्यालय में हमारे कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांगे कर्मचारियों का पदोन्नति, प्रमोशन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।